वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होगे। अगर आपने लास्ट कुछ दिनों में निफ्टी का एनालिसिस फॉलो किया, कैसे हमने पिन पॉइंट एक लेवल बताया था, आपने वीडियोस देखी हैं तो आप देख सकते हो। वैसे तो बहुत कम लोग देखते हैं, एक ही लाइन याद आती है मुझे उस व्यूज़ को देखते हुए, जो इतने कम व्यूज़ आते हैं वही आते हैं कि बेशरम हो आप लोग। बट एनीवेज माय पॉइंट इज़, अगर कम लोग देखें एटलीस्ट कुछ लोगों के पास तो नॉलेज जा रही है, एटलीस्ट कुछ लोगों के पास तो एजुकेशन जा रही है। नाउ आज इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के पास, कल मैं आपके पास 4 स्टॉक्स लेके आया था। चारों के चारों स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया आज, कोई भी स्टॉक गिरा नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्म किए सारे स्टॉक्स ने, एंड पैटर्न्स अभी भी स्पॉइल नहीं हुए हैं। पहले हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे आज 5 स्टॉक शेयर करूंगा, उनका एनालिसिस शेयर करूंगा कि कैसे वो स्टॉक मेरे रडार में आए, कैसे मुझे लगता है कि वो अच्छे स्टॉक हैं इस लेवल के ऊपर बाई करने के लिए, और कैसे उसमें एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मुझे किसी भाई ने कहा था कि भाई हिंदी में बोला करो, तो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी सॉरी, मेरे बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं ज़्यादा हिंदी में कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बोल पाऊँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल स्टफ़। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा इंग्लिश निकलनी शुरू होती है, विच इज़ नॉट द राइट थिंग, आई नो। अब हम बात करते हैं कि हमने कल कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में बात की थी। कल हमने एक पहला स्टॉक बात की थी बीएससी। बीएससी ने अपने इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमें हाई दिया। अपनी कल से जो मूवमेंट थी वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर बीएससी ने आज हमें 4.60% की मूवमेंट दी। अगर आप लोग मेरे साथ ट्विटर हैंडल पे जुड़े हैं तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि, और मैंने कल वीडियो में बताया था कि मैंने बीएससी को इस लेवल पे बाय करना शुरू किया था, एंड मेरे पास बीएससी इस रडार में इस डेट को आ गया था, इस येलो लाइन पे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कल अपने ट्विटर हैंडल पे बहुत क्लियरली बोल दिया था दैट पीपल आर गेटिंग एक्साइटेड फॉर बीएससी, बट आई सी सम इंपॉर्टेंट गान लेवल्स जहाँ से बीएससी एक रिजेक्शन ले सकता है, एंड आज वैसे ही हुआ। बीएससी एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट गान लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ क्लोज हुआ। तो दिस वॉज वन स्टॉक विच विल फेस सम टर्बुलेंस, बट येस टिल द टाइम द वॉल्यूम इज गुड, द पैटर्न्स आर नॉट स्पॉइल्ड, तो इट इज़ गुड। ठीक है, the next stock which I discussed yesterday was Deepak Fertilizers. Let us go to that stock and see what happened in that stock today. Oh wow. So basically, as we discussed yesterday, I gave you the rationale why I am looking positive for this stock. Basically, this stock gave a good movement, and on closing basis, it gave a good movement of 5.31%. And the volume is also seems to be impressive. Volume अच्छी लग रही है, movement भी अच्छी है, तो that seems fine. राइट, सो ये भी था एक स्टॉक जो हमने कल डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने जो स्टॉक कल डिस्कस किया था वो था ABREL। ओ वाओ। सो बेसिकली दिस स्टॉक ऑल्सो हैज़ गिवन अ गुड मूवमेंट। अगर हम इंट्राडे मूवमेंट की बात करें, आज के दिन में कल शेयर किए थे ये, तो इंट्राडे मूवमेंट मोर देन 5% रही इसके अंदर। एंड अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जुड़े हुए हैं तो मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि दिस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, ये वाला लेवल। यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा टर्बुलेंस फेस कर सकता है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और हमें एग्जैक्टली वही होता हमें नजर आया आज। द लास्ट स्टॉक विच आई डिस्कस येस्टरडे वॉज आधार हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक में बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन रहा आज। आप देख सकते हो, मैंने एक रेंज बताई थी आप लोगों को जो कल बताई थी। स्टॉक ड्यूरिंग द डे नीचे गया, लेकिन इसने क्लोजिंग अपने हाइस के ऊपर दी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि वॉल्यूम एक तो इंक्रीज आई है, ऊपर से इस बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर वो कितने दिन तक, 1 2 3 4 5 6 दिन तक क्लोजिंग नहीं दे पाया था, आज उसने उसके ऊपर क्लोजिंग हमें दे दी है। So all these 4 stocks are looking promising right now. Let us discuss the another 5 additional stocks जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इस समय। एक एक करके डिस्कस करेंगे। YouTube पे तो ऐसा होता है कि मैं वीडियो बाद में बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लाइव कुछ चाहिए होता है तो मैं ट्विटर पे पोस्ट करता रहता हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट अस मूव टू अ फर्स्ट स्टॉक, दैट इज Radico Khaitan. This is my favorite stock, and this was not giving me entry after like since a very long time, but this time I think that the entry seems to be good. So basically same old स्कूल रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, द स्टॉक शुड बी इन एन अप ट्रेंड, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये स्टॉक का एक स्ट्रक्चर था जहाँ पे ये स्टॉक ने एक हाई बनाया था मेजर, जहाँ से हमें एक क्या कहते हैं करेक्शन फेस की वो आई थी। उसके बाद इस दिन को अगर आप देखें, इस दिन को, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो कितनी है। इवन आफ्टर हैविंग सच अ बिग वॉल्यूम द प्राइस इज नॉट फॉलोइंग। So what does that particularly mean? Means the big money, the smart money which has created such big volume are not interested in buying the stock at lower levels. They are okay to buy the stock at higher levels also. तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 दिन तक स्टॉक लगातार एक्यूमुलेट किया है एक ही लेवल के अंदर, एंड आप
आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट गान एरिया भी है 0.75 का, जिसे हम फिबोनाची एरिया भी कहते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि 6 दिन के लिए स्टॉक यहाँ पे स्टक है और नीचे वॉल्यूम स्पर्ट्स बरकरार हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री मुझे अच्छी लग रही थी, बन रही थी। मैंने क्या किया, सिंपल सा कंसेप्ट, मैंने इसके यहाँ पे CMP जो रेट था मैंने वहाँ पे एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस मैंने इसमें रखा मात्र 3.76% का, जिसने मुझे एक बढ़िया एंट्री लेने के लिए हिंदी बोलना बहुत मुश्किल है, एक बढ़िया एंट्री दी। एंड स्टॉप लॉस रखने का भी एक पर्टिकुलर लॉजिक था। आप देख सकते हो इस रेंज के नीचे स्टॉक ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है, तो स्टॉप लॉस को इसी रेंज के नीचे रख दो, बिकॉज अगर ये रेंज टूट गई तो स्टॉक का जो प्रीवियस प्राइस एक्शन है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज स्टॉक नंबर 1। सेकेंड स्टॉक विच आई लाइक टुडे वॉज काबरा एक्सट्रूजन। राइडिको मैंने एंट्री लिया आज। काबरा एक्सट्रूजन आप देखो अगर, तो इसमें बहुत पेक्यूलियर प्राइस एक्शन था। फॉरगेट अबाउट द गान के बिना भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरे को गान एक एडिशनल कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गान का क्या बढ़िया रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इस जगह पे आर्क रेजिस्टेंस कितनी बढ़िया आ रही थी गान की, जो हमें नॉर्मल देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मली हम ये स्पॉट नहीं कर पाते हैं, लेकिन गान की मदद से हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्पॉट कर सकते हैं। तो सिर्फ हम इतनी सी रेंज देखेंगे, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हैं जब स्टॉक ने ये वाला फेज दिया था, ये वाला, सॉरी पेन चला गया, वापस चलते हैं। ओके, वेट अ मिनट, ओके वी आर बैक। सो बेसिकली स्टॉक ने जब ये वाला फेज दिया था, आप देख सकते हो भयंकर वॉल्यूम आई थी स्टॉक के अंदर। उसके बाद जब स्टॉक ने फॉल दिया, वॉल्यूम वॉज टोटली ड्राइड अप। देन स्टॉक ने फेज दिया भयंकर वॉल्यूम, मीन्स बेटर देन द अर्लियर वॉल्यूम, देन वॉल्यूम टोटली ड्राइड अप। नाउ कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया है, VCP वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया, अब मुझे उम्मीद है कि स्टॉक को इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए। वॉल्यूम अभी इतनी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये दिख रहा है कि नीचे एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा, तो एक जो प्रीवियस प्राइस एक्शन हिस्ट्री है इसकी, कौन सी हिस्ट्री, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की, अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है तो स्टॉक को ऊपर ही जाना है, राइट। सो और बेसिकली दूसरी कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ये था कि ये स्टॉक हमारे आर्क से अब बाहर आ गया, जो उसमें पहले एक बार 2 बार इसने रेजिस्टेंस फेस की थी, लेकिन अब वो बाहर आ गया। एंड अब हमें फ्रेश वॉल्यूम, आज इंक्रीज वॉल्यूम आई है पिछले 3, 4, 5 दिनों से, तो वो भी आती हुई दिख रही है। तो दिस इज स्टॉक नंबर, विच इज दिस स्टॉक, दिस इज स्टॉक नंबर 2। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक, दैट इज MB इंडस्ट्रीज। अगेन सेम old school concept. This stock looks to me very, very promising. I'll tell you why. One is obviously the GAN arc which has been broken. Second important, if you see the volume, similar kind of pattern which we had in Cabra extrusion, just यहाँ पे symmetrical triangle pattern उस तरह से इतना बढ़िया नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक U shape, हमें एक rounding bottom type of pattern दिख रहा है। And the good part over here is कि जो volume यहाँ पे accumulate हो रही है वो अच्छी है Cabra extrusion से, ठीक है। तो मुझे एक छोटी सी रेंज दिख रही थी यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इस रेंज में 5% का स्टॉप लॉस रखा। टारगेट ये नहीं है जो मैंने सेट किए हैं, सिर्फ मैं स्टॉप लॉस रखने के लिए इसको लगाता हूँ टूल को। टारगेट वहाँ तक जहाँ तक मुझे चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है। तो पहली रिजेक्शन तो इस चार्ट को यहीं से मिल सकती है, जो इसका ये 2 आवर्ली का मेजर स्विंग्स हाइज हैं, जो कैंडल के हाइज है, ये मेजर स्विंग हाइज है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अगर यहाँ से क्रॉस हो गया तो ईजिली इस एरिया तक तो पहुँच रहा है जो मैंने लगाया हुआ है। अगर इतना भी दे दे तो हमें 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रख के ट्रेड दे देगा। So this is stock number 3 in which I have taken entry. Now 2 more stocks जिसमें मैंने एंट्री नहीं ली बिकॉज वो मेरे लेवल पे नहीं आए। मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन वो स्टॉक अच्छे हैं जिनको मैं कल ट्रैक करने वाला हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि स्टॉक में बहुत एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, दैट इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम भर के आई है और आज के दिन की जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छी है। अगर हम पिछले कुछ दिनों से कंपैरिजन करें तो वॉल्यूम में एक सर्ज है, मतलब पिछले 20 दिन की एवरेज को वॉल्यूम ने बहुत कन्विंसिंगली ब्रेक किया है एंड स्टॉक अपने हाई के पास क्लोज हुआ है। स्टॉक एक इस तरह से एक चैनल पैटर्न भी बना रहा है जो मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ये मैंने पहले मार्केट आज में नहीं देखा था, अब मेरे को एकदम से दिखाई तो मैं आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ। तो स्टॉक चैनल पैटर्न बना रहा है, लेकिन मैंने इसमें एंट्री क्यों नहीं ली, मुझे एंट्री यहाँ पे ही क्यों लेनी थी, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है रिस्क टू रिवॉर्ड, मुझे एंट्री यहाँ पे ही क्यों लेनी थी, उसका आंसर देने के लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँगा। मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ द मेन थिंग। मैंने आपको बहुत बार अपने चैनल पे भी समझाया है कि स्टॉक एक पर्टिकुलर पैटर्न्स को फॉर्म करता है। स्टॉक का ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो स्टॉक बेसिकली यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जरूर हमें दे रहा है, लेकिन स्टॉक का जो ये मूवमेंट है, मैं इस मूवमेंट पे एंट्री नहीं लेता हूँ, मैं पुल बैक पे एंट्री लेने में उम्मीद करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आके सपोर्ट लेगा, तो मैंने एक ऑर्डर लगा दूंगा सिस्टम के अंदर कल सुबह भी, जैसे ही मार्केट शुरू होती है। अगर सिस्टम इस प्राइस को टच करता है तो मेरी एंट्री हो जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो जाएगा एंड स्टॉप लॉस मेरा इस कंप्लीट स्विंग लो के नीचे हो जाएगा। Clear enough? Let's move to the next and the last stock for today, that is
a good stock again, DYCL. Now this is also one of the stock in which I didn't took an entry. What is important in this stock? What is very alluring in this stock? Very attractive in this stock? Basically ये स्टॉक सिमिलर काइंड ऑफ दीपक फर्टिलाइजर्स के जैसा है, जहाँ पे हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली और रैडिको में कुछ ऐसा ही मूव बनवा है और प्राइस नीचे गिरने को तैयार नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूम अभी भी कम नहीं हो रही है। अब आज के दिन में जो वॉल्यूम है वो इतनी खास नहीं आई है, लेकिन स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, मीन्स अ कंटिन्यूएशन विदाउट अ मेजर पुल बैक, सो दैट शोज स्ट्रेंथ। अब एंट्री ना लेने का रीज़न क्या है? सेम रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप देख सकते हो कि स्टॉक के पैटर्न्स किस तरह से बन रहे हैं, स्टॉक ये ऊपर गया ऐसे मेजर पैटर्न्स, तो स्टॉक कौन सी फेज में है? स्टॉक अपने अभी इम्पल्सिव फेज में। आई विल वेट फॉर अ करेक्टिव फेज जो इफेक्टिवली कहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास से बाउंस होना चाहिए। आई वोंट से हो ही जाएगा, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटीज, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा विद अ डिफाइंड ऑर्डर एंड मेरा स्टॉप लॉस अगेन 5% के आसपास ही होना चाहिए। आप देख सकते हो कितना स्टॉप लॉस है, अराउंड 5% ओनली, 4.97%। तो इसके अकॉर्डिंग जितना ही मैंने रिस्क लेना है मैं उतनी क्वांटिटी डिसाइड करके ऑर्डर लगा दूंगा सिस्टम के अंदर एंड स्टॉक अच्छे से ट्रेड करेगा। सो दिस इज़ द ऑल द लर्निंग विच वी हैव इन अराउंड 10 मिनट्स। 10 मिनट से भी कम होगी बिकॉज पहले तो हमने पिछले स्टॉक्स के बारे में बात की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने आज ही बुक की, इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, ईपैक ड्यूरेबल्स। अब लोगों के ब्रेकआउट में आएगा ये, जबकि मैंने इसमें 1:4 आप देख सकते हो 1:4 बुक कर लिया था, लेकिन यहाँ पे और ऊपर चला गया एंड यू कैन नॉट टॉप दी लाइक कैच दी टॉप्स एंड द बॉटम्स इफेक्टिवली। ऑब्वियसली यू कैन ट्राई टू कैच दी बॉटम्स बट टॉप्स नहीं कैच कर सकते हो आप। तो मैंने 1:4 ट्रेड को एग्जिट कर दिया आज, मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिला। ठीक है, सेम ओल्ड कंसेप्ट, स्टॉक का ओल्ड पैटर्न क्या था, स्टॉक का ओल्ड पैटर्न मैंने देखा है यहाँ पर। पैटर्न देखने के बाद मुझे नीचे यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिली थी कि स्टॉक को पता है कि अच्छे लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम एकदम खत्म हो गई थी, मतलब वॉल्यूम कंट्रैक्शन देखने को मिला एंड देन एकदम से वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला एंड स्टॉक विदाउट एनी लुकिंग बैक, स्टॉक लगातार अपर सर्किट्स मारता हुआ ऊपर चला गया। आज भी इसने अपर सर्किट पे क्लोजिंग दी थी एक बार, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को नीचे आना चाहिए यहाँ से, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हो गया एंड मेरी जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि स्टॉक को अब थोड़ा सा ब्रीदर की ज़रूरत है। तो मैंने एक से एग्जिट कर दिया आज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, आपके लिए टाइम देना पड़ता है, आपकी एजुकेशन के लिए टाइम देना पड़ता है एंड आई नो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 50 गाइज, जो भी 50 लोग देखते हैं, एटलीस्ट एक बंदा आप में से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। अब वो बनता कौन है वो देखने वाली बात है, लेकिन एटलीस्ट एक बन जाएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।